जय मां शारदे। यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। कर्क लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भाग्य, धर्म, शत्रु स्थान के स्वामी होते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ कर्क का गुरु देह के स्थान पर प्रथम केंद्र लग्न में उच्च का होकर मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा है तो देह में महान प्रभाव और सुंदरता प्राप्त करेगा। और नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाग्य की महान उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा भाग्य की शक्ति से सफलता और सुयश प्राप्त करेगा। और 5वीं दृष्टि से संतान स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान शक्ति का सुख प्राप्त करेगा तथा विद्या बुद्धि में कला कौशल और योग्यता प्राप्त करेगा तथा वाणी के द्वारा बड़ी सज्जनता का व्यवहार करेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कमी या कष्ट प्राप्त करेगा और शत्रु स्थान पति होने के कारण शत्रु पक्ष में विजय और प्रभाव रखेगा, किंतु देह और भाग्य संतान इत्यादि मार्गों में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का गुरु धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है तो भाग्य और परिश्रम की शक्ति से खूब धन पैदा करेगा तथा कुटुंब का सुख प्राप्त करेगा और स्वार्थ युक्त धर्म का पालन करेगा तथा धन की शक्ति से इज्जत और मान प्राप्त करेगा तथा 5वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में धन की शक्ति से भारी सफलता, विजय और लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए पुरातत्व का लाभ और जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानी अनुभव करेगा। और 9वीं दृष्टि से राज्य स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज में मान प्राप्त करेगा और कुछ परिश्रम के द्वारा पिता स्थान में व कारोबार के संबंध में उन्नति और धन का लाभ प्राप्त करेगा तथा नंसाल पक्ष से कुछ फायदा पाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का गुरु भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भाई बहन की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ तथा परिश्रम के योग से महान कार्यों के द्वारा उन्नति और यश प्राप्त करेगा तथा 5वीं नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कमी और क्लेश का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानी तथा कमजोरी अनुभव करेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मीन राशि भाग्य स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करेगा तथा धर्म का पालन करेगा और शत्रु स्थान में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा तथा 9वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य
और पुरुषार्थ के द्वारा कुछ थोड़ी सी दिक्कतों से आमदनी के मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा तथा हिम्मतदार एवं विजयी बनेगा। किंतु शत्रु स्थान का स्वामी होने से हर एक मार्ग में कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का गुरु चौथे केंद्र मातृ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में बैठा है, तो माता के पक्ष में तथा मातृभूमि के संबंध में कुछ नीरसता के साथ सुख और सफलता प्राप्त करेगा और मकान आदि होने के स्थान में कुछ त्रुटि लिए हुए अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों में कुछ शांतिप्रद वातावरण के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और पांचवी शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के साथ जीवन की दिनचर्या में शक्ति प्राप्त करेगा तथा पूरा तत्व का लाभ प्राप्त करेगा और सातवीं मित्र दृष्टि से राजस्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज में परिश्रम और भाग्य की शक्ति से उन्नति और मान प्राप्त करेगा तथा कारोबार व पिता के स्थान में शक्ति और सफलता प्राप्त करेगा और नवम दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा तथा परिश्रम और भाग्य की शक्ति से बाहरी दूसरे स्थानों के संबंध में सफलता प्राप्त करेगा और यथाशक्ति धर्म का पालन करता रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि पांचवें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का गुरु पंचम त्रिकोण स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की शक्ति से संतान पक्ष में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और थोड़े से परिश्रम के योग से भाग्य के द्वारा विद्या अध्ययन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि की शक्ति से शत्रु पक्ष में सफलता और यश प्राप्त करेगा तथा पांचवी दृष्टि से भाग्य स्थान को स्वयं अपनी मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए बुद्धि और संतान के योग से भाग्य की महान वृद्धि प्राप्त करेगा तथा धर्म शास्त्र का ज्ञान और धर्म का पालन करेगा और सातवीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के साथ लाभ की वृद्धि प्राप्त करेगा तथा नौवीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में बड़ी भारी सुंदरता और प्रभाव और सुयश की शक्ति प्राप्त करेगा तथा हृदय में उत्तम ज्ञान धारण करेगा। किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के कारण बुद्धि, संतान, भाग्य, देह, धर्म इत्यादि सभी मार्गों में कुछ कुछ परेशानी का योग मिश्रित रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि छठे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का गुरु छठे शत्रु स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और शत्रु पक्ष में भाग्य की शक्ति से बड़ी सफलता और सुयश प्राप्त करेगा। किंतु भाग्यपति गुरु छठे घर में बैठा है, इसलिए भाग्य की उन्नति में बड़ी बड़ी दिक्कतें और विलंब का योग प्राप्त करेगा और पांचवी मित्र दृष्टि से राज्य स्थान को एवं पिता स्थान को मंगल की मेष राशि में देख रहा है, इसलिए राज समाज में बड़ी सफलता, उन्नति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा तथा सातवीं मित्र दृष्टि से
खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों में सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। तथा नवमी मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन जन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा, किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के नाते उपरोक्त सभी संबंधों में कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। अर्थात भाग्य के हर एक संबंधों में कुछ झगड़े झंझटों का योग प्राप्त करता रहेगा, किंतु प्रभाव की वृद्धि हमेशा चलती रहेगी। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का गुरु 7वीं स्त्री स्थान पर नीच का होकर शत्रु शनि की राशि में बैठा है, तो स्त्री स्थान में कुछ कमी और कष्ट का योग प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ दिक्कतें प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष और भाग्य के संबंध में कमजोरी अनुभव करेगा। और 5वीं दृष्टि से लाभ स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए दैनिक परिश्रम के योग से धन लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेगा। तथा 9वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम से सफलता और उत्साह पाएगा। तथा छठे स्थान का पति होने से हर एक संबंधों में कुछ कुछ परेशानी महसूस होती रहेगी। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का गुरु 8वें मृत्यु स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है, तो भाग्य की महान दुर्बलता प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष की तरफ से जीवन में कुछ अशांति अनुभव करेगा और आयु स्थान में कुछ असंतोष के साथ शक्ति प्राप्त करेगा और पूरा तत्व शक्ति की कुछ सफलता प्राप्त करेगा। तथा 5वीं दृष्टि से खर्च स्थान को मित्र बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में सफलता प्राप्त करेगा। अर्थात दूसरे स्थानों में कुछ दिक्कतों के साथ भाग्य की वृद्धि पाएगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि के साधन प्राप्त करेगा। और 9वीं दृष्टि से माता के सुख स्थान को सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के साथ मातृ स्थान के सुखों को प्राप्त करेगा और धर्म पालन की कमजोरी पाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का गुरु त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो भाग्य की श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त करेगा तथा धर्म का पालन करेगा, किंतु छठे स्थान का स्वामी होने के कारण भाग्य और धर्म की उन्नति में कुछ त्रुटि प्राप्त करेगा, किंतु भाग्य की शक्ति से विजय और प्रभाव प्राप्त करेगा। तथा 5वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में प्रभाव और सुंदरता प्राप्त करेगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा। तथा 9वीं मित्र दृष्टि से विद्या एवं संतान पक्ष को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए उत्तम विद्या प्राप्त करेगा और संतान पक्ष की शक्ति प्राप्त करेगा तथा बुद्धि और सज्जनता के योग से यश प्राप्त करेगा।
कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का गुरु दशम केंद्र पिता स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में उन्नति प्राप्त करेगा तथा राज समाज कारोबार के स्थान में मान प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करेगा और लौकिक धर्म कर्म का पालन बड़ी योग्यता से करेगा तथा 5वीं मित्र दृष्टि से धन स्थान को सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए भाग्य और कर्म की शक्ति से धन जन की वृद्धि करेगा और 7वीं दृष्टि से सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिए कुछ नीरसता के साथ सुख की प्राप्ति खूब करेगा और 9वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में देख रहा है, यानी यहाँ स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और झगड़े झंझट तथा परिश्रम के योग से पदोन्नति और भाग्योन्नति करेगा तथा 6वें स्थान का स्वामी होने के कारण उन्नति के मार्गों में कुछ दिक्कतें सहन करनी पड़ेंगी और भाग्यशाली समझा जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का गुरु 11वें लाभ स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो भाग्य की शक्ति और परिश्रम के योग से आमदनी एवं लाभ की शक्ति प्राप्त करेगा तथा शत्रु पक्ष से भी लाभ प्राप्त करेगा और धर्म का पालन करेगा तथा आमदनी के मार्ग में पाप पुण्य का ध्यान रखेगा और 5वीं दृष्टि से भाई बहन के स्थान को मित्र बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ थोड़ा सा मन मुटाव के साथ भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और पराक्रम शक्ति में सफलता प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से संतान और विद्या स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए विद्या और संतान पक्ष में शक्ति प्राप्त करेगा और 9वीं नीच दृष्टि से स्त्री स्थान को शत्रु शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री तथा रोजगार के पक्ष में कमजोरी और कष्ट का अनुभव करेगा तथा बड़प्पन के मार्ग से धन प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का गुरु 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो खर्चा अधिक करेगा। भाग्य और परिश्रम के योग से बाहरी संबंधों की सफलता और खर्च संचालन की शक्ति प्राप्त रहेगी, किंतु भाग्य में कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं कर पाएगा, परंतु 6ठे घर का स्वामी होकर धर्मेश खर्च स्थान में बैठा है, इसलिए किसी रोग संबंधी गरीबों की सहायता में किसी प्रकार से खर्च करेगा और 5वीं दृष्टि से सुख भवन को शत्रु शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए कुछ परिश्रम और भाग्य की शक्ति से सुख के साधनों में सहायता प्राप्त करेगा और मातृ स्थान में कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और 7वीं दृष्टि से शत्रु स्थान को स्वयं अपनी धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ खर्च और भाग्य की सहायता से सफलता प्राप्त करेगा और 9वीं दृष्टि से आयु स्थान को शत्रु शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में आयु स्थान में कुछ नीरसता के साथ सफलता प्राप्त करेगा और कुछ पुरातत्व का लाभ भी प्राप्त होगा। कर्क लग्न की कुंडली में इस प्रकार से आप गुरु का 12 भाव में फलादेश कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी
देने का भरपूर प्रयास हमारे द्वारा रहेगा। इसलिए यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही एक दिन बड़े ज्योतिषी अवश्य बनेंगे, क्योंकि सारी एथेंटिक चीज़ें जो किताबों में लिखी गई हैं निश्चित रूप से हम वह बताने का प्रयास कर रहे हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।